नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रामतीर्थ भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एंड एनसीईआरटी में। साथियों, आज हमारा ये पेपर फर्स्ट का सेकंड क्लास है, ठीक है। और आज हम आपको लेकर आए हैं डीआई, ठीक है। ये 2019 का दिसंबर 2019 का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है, ठीक है। सेकंड शिफ्ट का, ठीक है। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। तो जैसे कि मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि सी द्वारा कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए गए। अंक प्राप्त किए गए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जब आपको पहला क्वेश्चन कराया था इसका, तो वहाँ मैंने आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें बताई थी, वो आपको याद होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सारणी को पढ़ेंगे, ठीक है। निम्नलिखित तालिका में 5 विषयों, ठीक है, यानी कि 5 विषय हैं। देखो विषय कौन कौन से हैं, गणित, रसायन, भौतिक, अंग्रेजी और शारीरिक शिक्षा, ठीक है। ये हमारी 5 विषय हो गई। 5 छात्र हैं हमारे, कौन कौन से, ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। 5 सब्जेक्ट और 5 विषय, ठीक है। अब 5 सब्जेक्ट दे दिए आपको, इनके अधिकतम नंबर कितने हैं, गणित के 100 हैं, रसायन के 150, भौतिक के 150, अंग्रेज के 150 और शारीरिक के 150, ठीक है। उसी हिसाब से इनके प्राप्तांक दिए गए हैं कि ए ने गणित में कितने नंबर प्राप्त किए हैं, ए ने रसायन में कितने नंबर प्राप्त किए। ये सारणी पूरी ए की है, ये पूरी बी की है, ये हमारी सी की है, ये डी की है, ये इस तरह से ई की है, ठीक है। तो आपके ये समझ में आ गया होगा कि हम सारणी को कैसे देखते हैं, ठीक है। क्योंकि जिस भी व्यक्ति को सारणी देखना आ गया ना, उसे इन सवालों में कोई नहीं अटका सकता, क्योंकि केवल हमें ये देखना होता है बस, बाकी इसकी कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल होती है, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ए ने शारीरिक शिक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, शारीरिक शिक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले ए स्टूडेंट देखेंगे, ठीक है। और क्या देखेंगे, शारीरिक शिक्षा, ये है हमारी, ठीक है। तो कितने अंक प्राप्त किए, 90 अंक प्राप्त किए, कितने अंक, 90 अंक प्राप्त किए, ठीक है। समझ गए आप। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को करना है, बस कुछ नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। बस आपको डाटा याद रखना है कि कौन सा डाटा हम कहाँ से उठा दें, ठीक है। तो करते हैं हम पहले क्वेश्चन को। यहाँ पूछा गया है पहले क्वेश्चन में कि सी द्वारा कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए गए, ठीक है। तो सी द्वारा किसकी बात चली है, सी की बात चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले सी ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए, सी ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट दिए गए, गणित दिए गए, तो सी ने अंक प्राप्त किए सब। उससे पहले हम एक काम और करेंगे, इनका पूर्णांक निकालेंगे, ठीक है। पूर्णांक निकालेंगे, ठीक है। तो पूर्णांक ऐसे निकाल लेते हैं हम, 100 और 150, यहाँ पे 100, 150, 150, देखो 100, 150, 150, 100 और 100, ठीक है। 100 और 100, ठीक, कितने हो गए, 100, 200 और 350, 500 और 600, कितने अंक हो गए टोटल, ये टोटल अंक आ गए, ठीक है। ये टोटल अंक ये हमने क्यों निकाली, कुल अंक आ गई, ठीक है। ये हमने इसलिए निकाले क्योंकि हमसे क्या पूछा है कि सी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। तो हमें कब पता चलेगा, हमें क्या निकालना होगा कि सी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। सी ने कितने अंक प्राप्त किए, पहले ये निकालना पड़ेगा हमें, फिर 600 में से वो कितने अंक हैं उसका प्रतिशत निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सिंपल सा, और प्रतिशत निकालने का सूत्र मैंने आपको पहला जब क्वेश्चन कराया था उस समय करा दिया था, और उस समय मैंने आपको प्रतिशत के साथ साथ औसत का भी सूत्र आपको बता दिया था, ठीक है। तो बात करेंगे अब हम सी के बारे में। सी ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए, तो देखो गणित का पूर्णांक कितना है, 100, ठीक है। और 100 पूर्णांक है, ठीक है, गणित में। और सी ने अंक कितने प्राप्त किए हैं गणित में, 100, तो ये कितना हो गया इसका, 100% हो गया, ठीक है। 100 को 100 लिख देंगे, क्योंकि 100 का 100% कितना होगा, देखो इसको निकालेंगे इस तरह से, मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ, सही है, कुछ को कन्फ्यूज हो जाएगी। 100
गुणा 100। देखो 100 अंक प्राप्त किए, ठीक है, कितने में से, 100 में से। और प्रतिशत निकालते हैं तो क्या करते हैं, भाग करते हैं हम 100 से, तो 100 से 100 कैंसिल, क्या बचा, 100, ठीक है, 100 बचा। क्लियर है, कुछ नहीं है समझने में, ठीक है। अब ये हमने सी में निकाल दी, ये गणित के निकाल दी। अब सी ने रसायन में कितने अंक प्राप्त किए हैं, रसायन में, तो क्या करेंगे भैया, देखो कितने अंक हैं, रसायन विज्ञान का पूर्णांक कितना है, रसायन विज्ञान का पूर्णांक है 150 अंक, ठीक है, 150 अंक, ठीक है। अब कितने प्राप्त किए सी ने, देखो सी ने कितने प्राप्त किए हैं, 95 प्राप्त किए, ठीक है। तो 95 और परसेंटेज को निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, 100 इसके नीचे लगा देंगे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है। और इसे हम कैंसिल करेंगे, 2 चौक 8, पॉइंट लगा लिया, और अभी पॉइंट नहीं लगेगा, 2 चौक 8, 1 बचेगा, यहाँ हो जाएंगे 15, 2 सत्ते 14, अब 1 बचेगा, और 2 पंजे 10, ठीक है। तो 3 से गुणा कर लो, 3 से क्या करेंगे गुणा, 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 पंजे 15 के 5 हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, 22 के 2 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14, ठीक है। पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा, 1 के बाद। तो सी ने कितने अंक प्राप्त किए, 142.5, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे कि सी ने भौतिक विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए, अगला अगला सब्जेक्ट क्या हमारा, भौतिक विज्ञान, ठीक है, भौतिक विज्ञान में, ठीक है, भौतिक में, ठीक है। तो भौतिक का पूर्णांक कितना है, भौतिक का पूर्णांक भी हमारा 150 है, ठीक है, भौतिक का पूर्णांक भी हमारा 150 है। जबकि नंबर कितने प्राप्त किए इन्होंने, इसमें भी जो है इन्होंने सी ने 95 नंबर प्राप्त किए, ठीक है, 95 नंबर प्राप्त किए, ठीक है। तो देखो ये वाली सेम हो गई, तो इसको जब ये सॉल्व होगा तो कितना आ जाएगा, 142.5, क्यों, क्योंकि ये वाली इक्वेशन, ये वाली कैलकुलेशन और ये वाली कैलकुलेशन सेम है। तो ठीक है, इसको हम हल नहीं करेंगे, क्यों, अपना समय, हमें समय बचाना है ना एग्जाम में, हमें समय बचाना है एग्जाम में। और मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि जिसकी जो भी डाटा आएगा, जिसका जो भी डाटा आएगा, आपको पेपर में रफ शीट में वो एक तरफ बहुत अच्छे से लिख लेना है, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हमें वह कलम उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, क्या, हमें कलम उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो क्वेश्चन हमारे ऐसे ही हो जाते हैं। तो देखो सी में गणित का निकाल लिया हमने, रसायन का निकाल लिया और भौतिक का निकाल लिया। अब बारी आती है अंग्रेजी की, ठीक है, किसकी बारी आती है, अंग्रेजी की। सी ने अंग्रेजी की, अब अंग्रेजी की निकालेंगे, ठीक है। सी ने अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए भैया, तो सी ने अंग्रेजी में प्राप्त किए 100 में से 85। तो अगर 100 में से, यहाँ 100 पूर्णांक है और यहाँ आपको नंबर दे रखे ना, तो वो उतनी परसेंटेज होती है चाहे नंबर होते हैं, एक ही बात होती है। तो आप ज्यों के त्यों उसे लिख सकते हैं। कितने प्राप्त किए इन्होंने, 85 प्राप्त किए हैं। देखो 85 हमें डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं। देखो पूर्णांक कितना, 100, कितने नंबर, 85, कित परसेंटेज हमारा 100, ठीक है। ये क्या होगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 85, ठीक है, ठीक है साथियों। अब सी का हम किस में निकालेंगे, अब सी ने शारीरिक शिक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, शारीरिक शिक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, ये देखेंगे, शारीरिक शिक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो देखो ये हमारा शारीरिक शिक्षा है, ठीक है, शारीरिक शिक्षा है। पूर्णांक यहाँ भी कितने का है, 100 का है, और नंबर कितने प्राप्त किए हैं, 95। तो परसेंटेज भी क्या, अंक भी क्या हो जाएंगे, अंक भी 95 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके तरह होगा ना इसका, भैया लो फिर देख लो, 100 गुणा 95 बटे 100, 100 से 100 कैंसल, कितना बचेगा, 95। सिंपल है, बस आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, और 10 के 10 नंबर आपके, 10 के 10 नंबर आपके, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ठीक है। ये 95 है। अब देख लो, अब इन अंकों को क्या करोगे, सारे अंकों को जोड़ लो, ठीक है, सारे अंकों को क्या करोगे, जोड़ लो। तो भैया पहले कितने प्राप्त हुए हैं, सीखो, कुल अंक, कुल अंक देखो कितने अंक प्राप्त हुए, सबसे पहले 100 प्राप्त हुए थे काय में, गणित में। फिर 142.5 अंक प्राप्त हुए थे किसमें, रसायन में। फिर से 142.5 अंक प्राप्त हुए थे किसमें, भौतिक में। फिर कितने अंक प्राप्त हुए, देखो 100 ये है, 142 फिर 85, ठीक है, फिर कितने, 85। और फिर लास्ट में जो हमारी शारीरिक शिक्षा थी उसमें कितने प्राप्त हुए, 95, ठीक है। अब इन्हें क्या करेंगे, अब इन्हें हम जोड़ लेंगे। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो ये आधा है यहाँ, ये आधा ही तो आधा,
ये आधा है, तो आप एक जगह 43 मान लो, ठीक है। एक जगह क्या कर लो, एक जगह 143 मान लो और एक जगह 142 मान लो, ठीक है। पॉइंट का झंझट खत्म कर दो। अब देखो 5 और 5 10 और 2 12 और 3 15, 15 के कितने आएंगे 5, ठीक है। हासिल हासिल कितना लग गया, हासिल 1 9 और एक हासिल का 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 और 4 26, 26 का कितना आएगा 6, हासिल कितने लगेंगे 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, कितने अंक हो गए टोटल 565, ठीक है 565। आप इन क्वेश्चनों को बहुत ज़्यादा रिवाइज कीजिए, तब आपकी ये जो गुणा भाग है ना, तब आपकी गुणा भाग बहुत फास्ट हो जाएगी और आपको इन सवालों को करने में तब देखना कितना मजा आए, ठीक है। इनको बार बार करना है आपको, ठीक है। अब भैया 565 अंक प्राप्त किए हैं सी ने, ये तो हमें पता चल गया। कितने में से अंक प्राप्त किए हैं 565, 600 में से। तो जितने में से प्राप्त किए होते हैं अंक वो तो हम लिखते हैं ऊपर भैया, ठीक है। क्या निकालना है अब हम प्रतिशत निकालेंगे सी के अंकों का, सी के अंकों का प्रतिशत निकालेंगे, सी के अंकों का प्रतिशत निकालेंगे अब, ठीक है। तो अंक जो प्राप्त हुए वो कहाँ लिखेंगे हम ऊपर और बट्टे 600 और गुणा किससे करेंगे 100, क्यों क्या निकालना है हमें प्रतिशत। देखो 0 से तो 0 कैंसिल कर दो भैया दोनों, ठीक है। 0 से तो 0 कैंसिल कर दो दोनों। अब 6 से काट लो, कैसे काटोगे, देखो 6 निम्मा 54, ठीक है। यहाँ 54, 2 बच्चे 25 हो गए, 6 चौक 24, कितने बचे 1 बचा, 6 एकम 6, फिर कितना बचा यहाँ से 4, 6 छंग 36 और फिर 6 छंग 36। तो हम इसे मान लेंगे 94.17 के समथिंग, ठीक है। तो सी ने कितने अंक प्राप्त किए भैया 94.17%, ठीक है। इतने अंक सी ने प्राप्त किए एग्जाम में। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। आपको कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रसायन विज्ञान में किसमें, रसायन विज्ञान में, चूंकि यहाँ केवल रसायन लिखा हुआ है तो रसायन से भी काम चल जाएगा, ठीक है। विज्ञान लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में रसायन विज्ञान लिखा हुआ है। रसायन विज्ञान में छात्रों का, रसायन विज्ञान में छात्रों का औसत प्रतिशत, क्या औसत प्रतिशत, ध्यान रखना औसत प्रतिशत की बात कर रहा है। अब किसकी, औसत प्रतिशत की। औसत प्रतिशत प्राप्तांक क्या है, औसत प्रतिशत प्राप्तांक क्या है, ठीक है। औसत प्रतिशत प्राप्तांक क्या है, ये चीज आपको देखनी है। आप देखो भैया, सबसे पहले किस में पूछा है आपसे, किस में पूछा है रसायन विज्ञान में। भैया रसायन विज्ञान की बात चल रही है, ठीक है। रसायन विज्ञान की, किसी स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। किसकी बात हो रही है, केवल रसायन विज्ञान की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सिंपल सी, इसके जो अंक है ना, इसके जो अंक हैं इसको जोड़ लो। क्या कर लो, इसको जोड़ लो। क्यों, क्योंकि जब औसत प्रतिशत निकालते हैं हम तो क्या करते हैं, औसत प्रतिशत निकालते तो क्या करते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, ठीक है। औसत निकालो या औसत प्रतिशत निकालो, बात तो एक ही है। ये प्रतिशत आपको क्या है, यहाँ पर बस बाद में आपको प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है, हो गया साहब प्रतिशत, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल औसत निकालेंगे पहले, ठीक है। क्या करेंगे, औसत निकालेंगे। देखो औसत कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं का जोड़, मतलब 80 प्लस 75 प्लस 95 प्लस 70 प्लस 50। अभी संख्याएं कितनी हो गई देख लो, संख्या 1 2 3 4 5, कितनी संख्या हो गई, 5 संख्या हो गई हमारी, ठीक है। औसत ऐसे ही तो निकालते हैं हम, यही तो औसत का सूत्र बताया था हमने आपको। तो आगे क्या करेंगे आप, देखो जोड़ लो, 0 0 5 और 5, 5 और 5 10 का 0, हासिल 1, 5 और 1 6 और 7 13, 13 और 9 22, 22 और 7 29, 29 और 8 37, कितने हो गए 37, 370 हो गए भैया ये, ठीक है। और बट्टे 5, ठीक है। 5 से क्या करना है हमें, भाग देना है। अब देखो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, यहाँ से कितना बचा 2,
तो 2 जीरो इधर कितने हो जाएंगे 20, 5 चौक 20, कितना हो गया 74। इनका औसत आ गया। आपसे क्या पूछा है, औसत प्रतिशत पूछा है, औसत प्रतिशत पूछा है, यहाँ औसत प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत का चिन्ह लगा दो, बात आपकी खत्म हो गई। ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। बस इतना सिंपल आपको सीखना है, कुछ भी नहीं रखा है इन सवालों में। बस आपको बस अपने मन से इन सवालों का डर निकालना है, ठीक है। आपको अपने मन से इन सवालों का डर निकालना है, ठीक है, और आपके 10 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। आगे अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि ए और सी के कुल प्राप्तांकों का अंतर कितना है, के कुल प्राप्तांकों का अंतर कितना है, प्राप्तांकों का अंतर कितना है, ठीक है, कितना है। तो वैसे तो देखो, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो भी अंक प्राप्त हो रहे हैं ना, जो भी डाटा आप निकाल रहे हैं, वो डाटा आप एक तरफ लिख लें रफ शीट पर। क्यों, क्योंकि आगे कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कलम उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिना कलम के उठाए हो जाएंगे। तो देखो यहाँ मेरी बात समझ रहे हैं आप, एक ही अंक तो हमें जोड़ ही लेंगे, ठीक है। सी की बात ली, सी के अंक आपने कितने प्राप्त किए थे, सी के अंक कितने निकाले थे आपने, 565 अंक निकाले थे सी के। हाँ याद होगा आपको, हमने सी के अंक कितने निकाले थे, 565 अंक निकाले थे, ठीक है। आप एक के अंक कितने हैं, एक के अंक जोड़ लो भैया, एक के अंक देखो, ये देखो इधर 5 का यहाँ जोड़ लो, ठीक है, यहाँ जोड़ते हैं हम एक के अंक, 5 का 5, ठीक है, फिर 9 और 8 17, 17 और 9 कितने हो गए 26, 26 और 8 कितने हो गए 34, 34 और 9 कितने हो गए 34, 9 कितने हो गए 90। सॉरी, यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ ये हमें प्रतिशत दे रखा है, जबकि हमें निकालना क्या है, जबकि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अंक। तो हम अंक कैसे निकालेंगे, एक के अंक कैसे निकालेंगे, एक अंक निकाल लो। देखो सी को, तो सी का डाटा तो हमारे पास है, ठीक है, सी का डाटा हमारे पास है, तो सी का डाटा तो लिख लो भैया आप, सी का डाटा हमारा ये है 565 अंक, ठीक है। अब ए का निकाल लो। देखो ए ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए हैं, गणित में कितने अंक प्राप्त किए हैं, ए ने गणित में किए 90 अंक, ठीक है। अब प्रतिशत दे रखा है हमें, ठीक है, क्या दे रखा है, अंकों का प्रतिशत तो ही दिया है हमें, अंकों का प्रतिशत तो ही दिया है हमें, ये अंक थोड़ी दिए हैं। हम अभी क्या गलती कर रहे थे, हम इन्हें अंक समझ बैठे थे, ये नहीं समझना है हमें, ठीक है, ये गलती हमें नहीं करनी है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इनके अंक निकालने हैं। अब भैया 100 का 90% जब आप निकालेंगे, 100 का 90% जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 का 90% 90 ही तो आएगा, 100 का 90% 90 ही तो आएगा, तो हमने वही निकाल दिया यहाँ, ठीक है। अब ए के अंक कितने हुए रसायन में, किसमें, रसायन में, तो कितने हैं भैया 80% नंबर आए हैं इसके, ठीक है, 80% नंबर आए हैं। कितने में से आए हैं, कितने में से आए हैं, सॉरी आप 80 यहाँ लिख लो या पूर्णांक यहाँ लिख लो, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है, कोई बात नहीं। 150 बटे 100, अब देखो चाहे 150 हम यहाँ लिख लेते ये, और चाहे 80 हम यहाँ लिख लेते, हमारा आंसर सेम आता, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 15 अट्ठे कितने होते हैं, 15 अट्ठे होते हैं भैया 120। देखो 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 कम 8 और 4 12, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब ए ने भौतिक विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए भैया, भौतिक विज्ञान में, ठीक है, तो कितने अंक प्राप्त किए भौतिक विज्ञान में, कितने प्रतिशत 95%, और रसायन में कितने किए थे 80%, गणित में 90%, ठीक है। अब 95% का निकाल लो, 95 गुणा कितने में से 150 से, कितने से 150 से, और बट्टे में फिर से 100 आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 1 बचा 15 हो गए, 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 पंजे 10। अब 3 वही, फिर वही कर लो ना, मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15 के 5 हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 हासिल 2, 3 जग 12 हो तो
14 कितने आ गए भैया? 142.5 आ गए। ठीक है, 142.5 आ गए। ठीक है, अब आगे ए ने अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए हैं? किसकी बात चल रही है अब? अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए हैं? तो देखो भैया ये रही अंग्रेजी, कितने 80%। अब 100 का 80% आप निकालेंगे तो कितने अंक आ जाएंगे? 100 का 80% आप निकालेंगे तो कितने अंक आएंगे भैया? 80 तो आएंगे। देखो 80 गुणा 100 बट्टे 100, कैंसिल कर दो 100 से 100, 80 तो बचे। यही तो मैं कह रहा हूँ। देखो अब आप कहोगे कि सर आपने ऊपर तो यहाँ 90 लिखा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो 100 80 बट्टे 100, तब भी तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तब भी तो इससे कैंसिल हो जाएगा। क्यों? इसकी गुणा के ऊपर ही तो आता है, तब भी हमारे अंक कितने आ जाएंगे? 80 तो आ जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट बचा है, देखो ए ने शारीरिक शिक्षा में कितने अंक प्राप्त किए हैं? शारीरिक शिक्षा में कितने अंक प्राप्त किए? तो भैया ए ने जो शारीरिक शिक्षा में अंक प्राप्त किए हैं ना, देखो ये किए हैं 100 में से 90, तो अब हम यहाँ 90 डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, समय को हमें क्या करना है? बचाना है कि ठीक है। देखो 90% हमने यहाँ भी 90% अंक प्राप्त किए थे 100 में से, हमने यहाँ भी निकाला था, कितना आया था? 90 आया था। ठीक है, वही हमने यहाँ किया है। अब भैया अंकों को जोड़ लो, कुल अंक कितने हो गए? ए ने कुल अंक कितने प्राप्त किए? ए के कुल अंक कितने हो गए? तो ए के कुल अंक देखो भैया कितने हो गए? ए के कुल अंक देख लो, सबसे पहले क्या है? 90। ठीक है, 90 यहाँ लिख देंगे हम। ठीक है, 90 अंक प्राप्त किए, फिर कितने प्राप्त किए? 120 प्राप्त किए। ठीक है, 120 प्राप्त किए, फिर कितने किए? 142.5 प्राप्त किए, 142.5 अंक प्राप्त किए। ठीक है, फिर कितने प्राप्त किए भैया? फिर 80 नंबर प्राप्त किए हैं। फिर कितने प्राप्त किए? 80 नंबर प्राप्त किए हैं। उसके बाद शारीरिक शिक्षा में कितने अंक प्राप्त किए इन्होंने भैया किए 90 नंबर। ठीक है, अब इनको जोड़ लो। अब क्या करेंगे? इनको जोड़ लेंगे। देखो 0 अब ये 0.5 है ना, तो 0.5 भी बिल्कुल अलग लिख लो। ठीक है, इसको छेड़ना नहीं है। अब बाकी के जोड़ लो आप। देखो 2 के 2 लिख लो। ठीक है, अब 9 और 8 17। ठीक है, दूसरे अंक की बात चल रही है। ठीक है, 9 और 8 17 और 4 21 और 2 23। 23 और 9 कितने हो गए? 32। 32 के तो हासिल 3 और 1 4 और 1 5, कितने भैया? 522 अंक प्राप्त किए हैं ए ने कुल अंक कितने प्राप्त किए हैं? 522 प्राप्त किए हैं ए ने। अब सी के अंक कितने हमारे? 565 और ए के अंक कितने हमारे? 522। अब इनको क्या पूछा था हमसे? अंतर पूछा था। अब हम अंतर इसका निकाल देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? अंतर इसका हम निकाल देंगे। 565 में से 522.5 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा? 42.5 बचेगा। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको अंतर ही तो पूछा था, यहाँ पर अंतर ही तो पूछा था। ठीक है, तो भैया ये 5 को ना कैंसिल कर दो थोड़ी देर के लिए। 65 में से 22.5 जाएंगे तो कितना बचेगा? 42.5 ही तो बचेंगे। ठीक है, 42.5 ही तो बचेंगे। आगे अगला सवाल देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? चौथा क्वेश्चन नंबर होगा हमारा। ठीक है, और चौथे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? चौथे क्वेश्चन में आपसे पूछा है किस विषय में छात्रों ने न्यूनतम औसत प्रतिशत, फिर से किसकी बात आ गई है? औसत प्रतिशत की बात आ गई है। ठीक है, औसत प्रतिशत पूछ रहा है फिर से। अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है? औसत प्रतिशत। अब किसकी बात कर रहा है? पीछे हमने क्वेश्चन किया था, उसमें किसकी बात की थी इसने? उसमें तो भैया छात्र की पूछी थी। अब क्या पूछ रहा है? अब ये पूछ रहा है विषय में, कि किस विषय में छात्रों ने न्यूनतम औसत प्रतिशत अंक प्राप्त किए। मतलब किस विषय में छात्रों को सबसे कम अंक प्राप्त हुए। तो भैया प्रतिशत निकालो सबसे पहले, तो औसत निकालो सबसे पहले तो। ठीक है, तो हम सबसे पहले गणित का निकाल लेते हैं। ठीक है, किसका निकाल लेते हैं? सबसे पहले गणित का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो भैया जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन चलो निकाल लेते हैं। गणित का देख लो, गणित का
ऑप्शन में तो आपके केवल इसने 4 का निकाला था, बाकी हम सबका निकालेंगे, ठीक है, सबका निकालेंगे। ऑप्शन तो 4 ही होंगे आपके, जबकि सब्जेक्ट कितनी है, सब्जेक्ट 5 है, तो हम 5 का निकाल लेते हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में फायदा देगा। देखो गणित का निकाल लो, तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, इनके ये वाले अंक जोड़ने हैं, ठीक है, इनके ये वाले अंक जोड़ने हैं और जितने अंकों की गिनती है। अरे औसत का सूत्र भूल गए आप, औसत का सूत्र फिर से भूल गए आप। औसत बराबर क्या था, संख्याओं की संख्या, संख्याओं संख्याओं का योग, ठीक है, और संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, यही तो हमारा औसत का सूत्र था, यही तो हमारा औसत का क्या था, सूत्र था भैया। तो देख लो औसत, संख्याओं का योग, देख लो 5 का ये 5 आ गया, ठीक है, नीचे निकाल लेते हैं हम। 5 का 5 और 9 और 8 17 और 7 24 और 30 का 0 हासिल 3, 3 और 1 4, 405 हो गई, ठीक है, 405 हो गई, ठीक है। आप भी जोड़ लेना, कोई मिस्टेक हो तो देख लेना आप, ठीक है, बाकी मिस्टेक होगी नहीं। 5 और 5 10 का सुपर हासिल 1, 1 और 5 6 और 7 13 और 9 22 और 7 29 और 8 29 और 8 कितने हो गए, 29 और 8 हो गए 37, कितने हो गए 29 और 8 37। अब देखो ये हमने पहले गणित कर निकाल ही लेते हैं, फाइनली निकाल लेते हैं, ठीक है। 405 अंक प्राप्त किए थे भैया, और कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ही जुड़े थे। 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, कितने 81%, कितने 81%। अब रसायन में कितने प्राप्त किए, रसायन में इन्हें 370, ठीक है, 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20, 74%, ठीक है, कितने 74%। अब इसके निकाल लो, ये इसका भी हो गया, रसायन का निकाल लिया हमने। अब इसका 5 और 5 10 और 5 15 के 5 हासिल 1, 1 और 6 7 और 6 13 और 9 22 और 9 22 और 9 31 और 9 40, कितने हो गए 405। फिर से देखो 405 का ही जोड़ा बन गया, ठीक है, किसका, भौतिक का, भौतिक का 405, ठीक है। 5 से 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, कितना हो गया 81% हो गया, ठीक है। इसका अब इसका जोड़ लो, 5 और 5 10 का सुपर हासिल 1, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 7 27 और 8 35, कितना हो गया 350, कितना हो गया 350। और किस सब्जेक्ट का ही, अंग्रेजी का, अंग्रेजी का है, ठीक है, अंग्रेजी का कितना है 350। 5 से भाग देंगे, 5 सत्ते 35, भैया 0 का 0 ऐसे ही लग जाएगा, ठीक है, कितना हो गया 70% हो गया, ठीक है। अब आगे और निकाल लेते हैं हम शारीरिक शिक्षा का, शारीरिक शिक्षा का जोड़ लो भैया, शारीरिक शिक्षा 5 7 और 6 13 और 9 22, 22 और 8 कितने हो गए 22 और 8 30 और 9 29, ओ सॉरी 39, ठीक है 39, 39, ठीक है 395। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और फिर से कितने बचे हैं, तो 5 सत्ते 35 और एक बार इसे जोड़ते हैं, मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। देखो 5 का 5, 5 का 5 आ गया, ठीक है, तो 7 और 6 13, 13 और 9 कितने हो गए, 13 और 9 हो गए हमारे 22, 22 और 8 कितने हो गए 22 और 8 हो गए हमारे 30, 30 और 9 कितने हो गए 39, नहीं ठीक है, ठीक है 39। 5 सत्ते 35, कितना बचा यहाँ से, 5 सत्ते 35, कितना बचा यहाँ से बचे 4, 5 9 45, कितना हो गया 79%, कितना हो गया 79%। तो भैया क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, किस विषय में छात्रों ने न्यूनतम औसत प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो भैया न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम, क्या मतलब होता है सबसे कम। तो भैया देखो 81%, 74%, 81%, 70%, 79%। सबसे कम क्या लग रहा है आपको 70%, किसमें प्राप्त की भैया अंग्रेजी में, ठीक है, अंग्रेजी में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा जो लास्ट सवाल है इसका, वो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि ई ने कुल कितने अंक प्राप्त किए, ई ने, छात्र ई ने कुल कितने अंक प्राप्त किए, छात्र ई ने कुल कितने अंक प्राप्त किए, ठीक है, किए, ई ने कुल कितने अंक प्राप्त किए।
तो भैया देखो ई नहीं, किसकी बात चली है, ई की बात चली है, ठीक है। तो भैया इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबके अलग अलग अंक निकालने पड़ेंगे, ठीक है। आपसे अंक पूछा है, प्रतिशत पूछा होता तो जोड़ के बता देते आप। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है अंक, ठीक है। तो भैया ई ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए, 60%। तो ई के गणित, ठीक है, आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ई गणित आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो 100 का 60/100 कैंसल, कितना आ गया 60। अरे भैया पहले भी बता चुका हूं मैं कि 100 में से जितनी संख्या दी गई है ना और वो प्रतिशत पूछा तो उसका प्रतिशत वही निकलता है, ठीक है। अब किसके निकालेंगे साहब, रसायन के निकाल लो। देखो रसायन के ई के बारे में तो बात चल ही रही है, तो ई क्या लिखना है हमें, ई क्या लिखना है। देखो इसका प्राप्तांक कितना है भैया, 150, ठीक है, 150 प्राप्तांक है, ठीक है। वो सॉरी इसका पूर्णांक है ये, और प्राप्तांक कितना है, प्रतिशत में दिया है ना प्राप्तांक, कितना दिया है। देखो भैया ई ने 50 नंबर हासिल किए हैं केवल, सॉरी 50%, कितने 50%। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 15×75, ठीक है भैया। आगे देखो किस सब्जेक्ट की बात चलिए, भौतिक की, भौतिक की, ठीक है। भौतिक को देख लो, भौतिक में कितना है, भौतिक में भी पूर्णांक 150 है भैया, कितना पूर्णांक है, 150 पूर्णांक है। कितने अंक प्राप्त किए भौतिक में, 65 नंबर प्राप्त किए हैं भौतिक में, कितने 65 नंबर प्राप्त किए हैं, वो सॉरी 65%, ठीक है। ये 100 से फिर से अब ये कट गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, कितना बचा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 32.5 के और 3 पंजे 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तिया 9, कितने अंक प्राप्त की, 97.5, ठीक है, 97.5 अंक प्राप्त की भैया। ई की इंग्लिश के देख लो, यानी अंग्रेजी, ई का अंग्रेजी देख लो भैया। तो पूर्णांक कितना है अंग्रेजी का, 100 का। अब भैया प्राप्त कितने की, 50, तो 50 ही तो आ जाएगा, 50 लिख लेना डायरेक्ट, ठीक है। इसे हल नहीं करेंगे हम आप, ठीक है, इसे खुद हल करेंगे आप। शारीरिक में देख लो, शारीरिक में कितने अंक प्राप्त किए, पूर्णांक कितना है 100 और प्राप्त कितने की 70, तो 70 लिख लो डायरेक्ट, ठीक है। अब देख लो कितने अंक प्राप्त किए इसने टोटल, 60, 75, 97.5, 50 और 70, ठीक है। तो 60 प्लस 75 प्लस 97.5 प्लस 50 प्लस 70, ठीक है। इतने अंक प्राप्त किए इनने, ठीक है। इन्हें जोड़ लो, ई के कुल अंक, ई के कुल अंक, ठीक है, जोड़ लो भैया, कितने हो गए। देखो 0.5 तो बाहर रख दो बिल्कुल, ठीक है, पहले ही बताया था मैंने। 7 और 5 12, 7 और 5 पहले अभी जोड़ लो, हाँ 7 भी हैं, 7 ये हमारा और 5 ये, 12 के 2 हो गई, हासिल कितना हो गया, हासिल कितना 1 हो गया। 1 और 7 8 और 5 13, 13 और 9 22, 22 और 7 29 और 6 35, ठीक है, कितना हो गया 35। तो ई के कुल कितने अंक थे भैया, 352.5, यही तो आपसे पूछा था। तो ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें, पहली चीज तो डाउट रहेगा नहीं, और डाउट अगर भी है भी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे हमने आपसे वायदा किया था कि इसके जो मैथमेटिकल पोर्शन के कुछ और सवाल आते हैं, ये तो हमारा डीआई हो गया, ठीक है। मैथमेटिक्स से और रीजनिंग से कुछ सवाल आते हैं इनके, उनके बारे में और चर्चा करेंगे, ठीक है, उनके बारे में और चर्चा करेंगे हम। तो भैया इसमें एक गणित का सबसे पहले रीजनिंग देख लेते हैं ना, सबसे पहले क्या करते हैं, रीजनिंग देख लेते हैं। चूंकि मैं रीजनिंग में आपको कुछ यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, तो पहले रीजनिंग का सवाल देखेंगे हम। किसका देखेंगे, रीजनिंग का सवाल देखेंगे। और रीजनिंग का सवाल कुछ ऐसे था, रीजनिंग का सवाल कुछ ऐसे था कि यदि इंग्लैंड इंग्लैंड ठीक है, इंग्लैंड इंग्लैंड को ही लिख रहे हैं, ULSNYLN कि यदि इंग्लैंड को ये लिखा जाता है, क्या लिख रहे हैं, इंग्लैंड को ये लिखा जाता है, ठीक है, इंग्लैंड को ये लिखा जाता है, तो आयरलैंड को क्या लिखा जाएगा, आयरलैंड को क्या लिखा जाएगा, आयरलैंड को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा सवाल आपको मिल जाए
क्वेश्चन में, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों में रिलेशन देखेंगे। इन दोनों में ये जो होता है, ये वाला शब्द पहले वाला, इसका जो हमें आंसर दिया है, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम संबंध देखेंगे। ठीक है, संबंध देखेंगे कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो देखो, सबसे पहले इस सवाल को कराने से पहले मैं आपको जो इस तरह के सवाल आते हैं श्रृंखला वाले, या फिर ये सवाल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे, एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, उस ट्रिक के माध्यम से आप इन सवालों को ना बड़े ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं और बहुत कम समय में। तो देखो भैया, ट्रिक ये है कि आप ना ABCD को इस तरह से लिख लो, ए, या फिर हम उसी पेज पर बता देते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन रहेगा आपको। ठीक है, ये हमारा जो इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड, आयरलैंड, आयरलैंड को मिटा दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और ये आयरलैंड यहाँ लिख दो, इसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, आयरलैंड, और इसका आंसर ना आप लिखेंगे खुद, मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, आप खुद लिखेंगे आयरलैंड, इसका निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ABCDEFGHIJKLMN, सॉरी M तक लिखना है हमें केवल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब क्या, आधे अक्षर, कितने, आधे अक्षर लिखने हैं सिर्फ। ठीक है, बाकी के आधे अक्षर हमें इस साइड लिखने हैं, NOP, अक्षर के सामने अक्षर है। ठीक है, QRSTUVWXY और Z। ठीक है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये हमारा 26। ठीक है, तो ये तो इनकी नंबरिंग हो गई, और ये क्या होगा, ये इनकी नंबरिंग हो गई। अब हमने इस तरह से क्यों लिखे, तो इसको हम बोलते हैं प्रथम अर्धांश। क्या बोलते हैं, प्रथम अर्धांश। ठीक है, और ये हमारा सेकंड अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। अब मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। क्या सुनाने वाला हूँ, कहानी। अगर आपको ये स्टोरी याद हो जाती है, और याद हो नहीं जाती है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने ये स्टोरी याद कर ली, तो जो ये वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ये वाले क्वेश्चन भैया चुटकियों में करोगे, फिर चुटकियों में करोगे। ठीक है, इस बात की गारंटी है। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि AZ, ठीक है, AZ, ठीक है, AZ को लिख लो। अब इसकी स्टोरी लिखने के लिए हमें कुछ चीज़ें मिटानी पड़ेंगी, इधर से कुछ चीज़ें हमको इस तरफ से मिटानी पड़ेंगी। ठीक है, AZ से बना लो आप आज़ाद। क्या बनाएंगे आप, आज़ाद। ठीक है, आज़ाद। VY से क्या बनाएंगे, बाइस्किल। ठीक है, और CX से क्या बनाएंगे, क्रैक्स का पैकेट आपने खूब खाया होगा। ठीक है, क्रैक्स। आपने ड्यू की बोतल भी खूब पी होगी, माउंटेन ड्यू। डर के आगे जीत है, इवनिंग। ठीक है, इवनिंग। फुल स्पीड से गाड़ी भी खूब चलाई होगी, आपने। ठीक है, और कहाँ चलाई होगी भैया, GT रोड पर चलाई होगी, और कहाँ चलाएंगे आप, आसमान में थोड़ी चल जाएगी। ठीक है, आप हाई स्कूल में ज़रूर पढ़े होंगे, तभी तो यहाँ तक आ गए, वरना कैसे आ जाती। उसके बाद आपने इंटर भी किया होगा, ठीक है। जंगल क्यून भी देखी होगी आपने, जंगल क्यून। ठीक है, जंगल क्यून भी देखी होगी आपने। आप कभी कानपुर भी गए होंगे, ठीक है। आपको लब भी हुआ होगा,
क्यों? क्योंकि कौन है आप एक आदमी हैं। कौन है आप? एक इंसान है। ठीक है, ये चीजें आपने की होंगी। अब भैया ये हमारी कहानी बन के तैयार हो गई कि आजाद नाम का व्यक्ति, कलर चेंज करते हैं, आजाद नाम का व्यक्ति निकलता है घर से। ठीक है, बाइसिकल उठाता है अपनी, क्रैक्स का पैकेट लेता है और ड्यू की बोतल उठाता है। ठीक है, इतनी चीजें लेके वो चलता है। कहाँ जाता है? और शाम का समय होता है, जीटी रोड होता है, और अपनी बाइसिकल से फुल स्पीड पर जाता है। ठीक है, तो जब वो निकल कर जा रहा था तो कुछ लोग थे गांव के या फिर शहर के, तो वो कह रहे थे कि ये बच्चा या तो हाई स्कूल में होगा या इंटर में होगा, या तो हाई स्कूल में होगा या इंटर में होगा। ठीक है, और कह रहे थे कि ये ना जंगल की उनसे लव करता है। ठीक है, क्या करता है? जंगल की उनसे लव करता है। और रहता कहाँ है? कानपुर रहता है। कानपुर कहाँ रहता है? कानपुर। यानी जंगल आजाद नाम का व्यक्ति, मेन व्यक्ति आजाद नाम का व्यक्ति अपनी बाइसिकल से जाता है, क्रैक्स का पैकेट उठाता है और ड्यू की बोतल लेता है। शाम का समय होता है, फुल स्पीड से कहाँ जाता है? जीटी रोड पर। ठीक है, तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये हाई स्कूल में होगा या इंटर में होगा, और ये कानपुर रहता है और प्यार किससे करता है? जंगल की उनसे करता है। ठीक है, तो ये कहानी आपको याद रखनी है। अब देखो आजाद से क्या हो गया, यहाँ से अब कहानी खत्म हुई, अब सवाल पर आते हैं हम। ठीक है, ए का उल्टा क्या होता है? जेड। बी का उल्टा क्या होता है? बाई, बाईस के लिए याद रखनी है। सी का उल्टा क्या होता है? एक्स, क्रैक्स का पैकेट याद रखना है। डी का उल्टा क्या होता है? डब्ल्यू, ड्यू की बोतल याद रखनी है। ई का उल्टा क्या होता है? बी, क्या याद रखना है? इवनिंग। एफ, एफ का उल्टा क्या होता है? यू, क्या याद रखना है? फुल स्पीड। ठीक है, जी का उल्टा क्या होता है? टी, क्या याद रखना है? जीटी रोड। एच का उल्टा क्या होता है? एस, क्या याद रखना है? हाई स्कूल। आई का उल्टा क्या होता है? आर, क्या याद रखना है? इंटर। जे का उल्टा क्या होता है? क्यू, क्या याद रखना है आपको? जंगल क्यू। ठीक है, के का उल्टा क्या होता है? के का उल्टा होता है पी। के का उल्टा क्या होता है? पी, क्या, और क्या याद रखना है आपको? कानपुर। ठीक है, कानपुर याद रखना है। एल का उल्टा क्या होता है? ओ, क्या याद रखना है? लव याद रखना है। एम का उल्टा क्या होता है? एन, क्या याद रखना है? मैन याद रखना है। अब अगर आपको नंबर वाई याद करना हो उल्टा तो आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपने ये वाली कहानी एक दो बार मन में रट ली तो आपको कुछ जरूरत नहीं। ठीक है, आपको यहीं से क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। ठीक है, देखो भैया यहाँ क्या था हमारा? ई। तो यहाँ देखो, अब ई का उल्टा बी है क्या? ई का उल्टा बी है? नहीं है। क्या है? ई का उल्टा वी। ई का उल्टा यू है? नहीं। क्या है? बी है। तो एक माइनस चले जाओ, तो यहाँ माइनस बन किया और ये यू पर आ गए। अब एन का क्या है? देखो एन का क्या है? एन का उल्टा क्या है? एम। एन का उल्टा क्या है? एम। तो एक माइनस चले गई, इधर को तो माइनस जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? एल। देखो एल ये आ गया। ठीक है, इस तरह से ये पूरी सीरीज आपकी हल हो जाएगी। ठीक है, आगे गड़बड़ आएगी इस वाली सीरीज में। ठीक है, इस वाली सीरीज में गड़बड़ आएगी। ठीक है, डी का उल्टा क्या होगा? डब्ल्यू। डी का उल्टा क्या होगा? डब्ल्यू। तो सवाल के अकॉर्डिंग माइनस जाएंगे तो ये वी आना चाहिए, लेकिन ये क्या दिया है? एन दिया है। तो ये सवाल में या तो मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, या तो मिस्टेक हो सकती है या फिर मिस प्रिंट सवाल है ये। ठीक है, मिस प्रिंट सवाल है। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या किया है? माइनस वन किया है प्रत्येक में, माइनस वन किया है प्रत्येक में। ठीक है, माइनस वन किया है प्रत्येक में, यहाँ भी माइनस वन किया है प्रत्येक में, लेकिन यहाँ हमारा क्रम बिगड़ गया। ठीक है, तो आप यहाँ भी ना वी मानकर चलें। ठीक है, वी मानकर चलें। यूजीसी की जो आंसर की थी उसमें सवाल का आंसर यही था। ठीक है, उसमें तो हो सकता है कि एन, बी की जगह एन हो गया हो बाई मिस्टेक। ठीक है, अब किसका निकालेंगे हम? आयरलैंड का निकालेंगे। तो आप ये देखो सारणी में आई का उल्टा क्या है? आई का उल्टा क्या है? आई का उल्टा इंटर, आर, ध्यान आ जाना चाहिए आर। अब आर से जब हम एक माइनस जाएंगे, आर से जब हम एक माइनस जाएंगे तो क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब क्या? आर, आर का उल्टा क्या था? आर का उल्टा था आई। अब जब आई का उल्टा आर है तो आर का उल्टा सिंपल सी बात है आई होगा, और आई से एक माइनस जाएंगे तो क्या आएगा? एच। ठीक है, एच। यहाँ तो मैं लिख के बता रहा हूँ आपको ये चीज है, वहां सारणी आपके मन में चलेगी। कहाँ चलेगी? आपके मन में चलेगी। ई का उल्टा क्या है? इवनिंग, आपके तुरंत आ जाना चाहिए इवनिंग। ये भैया एक माइनस में क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। फिर क्या है? एल, तुरंत याद आना चाहिए, तुरंत याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? लव याद आना चाहिए। क्या है? ओ। और भैया जब ओ से एक माइनस जाएंगे हम, ओ से एक माइनस जाएंगे तो क्या होगा? एन। ठीक है, क्या हो जाएगा? एन।
अब कह रहे होंगे आप कि सर आप इसमें तो नीचे को जा रहे हैं माइनस, इसमें ऊपर को जा रहे हैं, तो भैया इधर को घटती हुई संख्याएं हैं, इधर को बढ़ती हुई संख्याएं हैं, ठीक है, उल्टा क्रम लिखा है हमने, तो इस चीज का आप ध्यान रखना, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे क्या आएगा हमारा, आगे आ जाएगा, अब 4 लिख ली, ए का उल्टा क्या है, जेड, आजाद नाम का व्यक्ति, तुरंत याद आना चाहिए, क्या याद, अब इसका एक माइनस जाएंगे तो क्या आएगा, इसका एक माइनस जाएंगे तो क्या आएगा, इसका एक माइनस जाएंगे तो भैया ए का उल्टा आना चाहिए बाई, क्या आना चाहिए, बाई, एक देखो एक माइनस यही तो आ गया, एक उल्टा जेड, जेड का एक माइनस बाई आ गया, सिंपल सी बात है। और एन का क्या आएगा, एन का एक उल्टा जाएंगे तो एन का जो विपरीत अक्षर होता है वो क्या होता है, एम, और एम का एक जाएंगे तो क्या होगा, एल, ठीक है, एल, अब एल आ गया, एल का उल्टा क्या होता है, ओ, एल का उल्टा क्या होता है, एल का उल्टा होता है ओ, और ओ का जब एक माइनस जाएंगे हम तो क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। ओ का उल्टा वैसे तो क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, लेकिन यहाँ इनने एन का क्या किया है, एन का भैया बी किया है, तो यहाँ एन का भी हम क्या करेंगे, बी ही करेंगे, ठीक है, आपको अपनी तरफ से माइंड नहीं लगाना है। तो ये वाली टर्म्स यहाँ से पूरी हो गई हमारी, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया भाई, क्यू एच यू एन वाई एल वी, ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको भैया ये सारणी बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये सारणी आपको लाइफ टाइम याद आने वाली है, काम आने वाली है, आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है। रीजनिंग के सवाल आप चुटकियों में कर सकते हैं अगर ये सारणी आपको याद है तो, ठीक है। तो एक सवाल ने हमें बहुत टाइम ले लिया, क्योंकि हमने आपको इसमें क्या बताया था, हमने आपको इसमें बताई थी ट्रिक, ठीक है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। अभी आपको ये लग रहा होगा ट्रिक, ये क्या ट्रिक हो गई सर की इतनी लंबी हो गई, तो भैया जब आपकी जबानी याद हो जाएगी ना, तब आपको पता चलेगा कि ये ट्रिक कितने काम की है, ठीक है। चलो आगे अब हम क्वेश्चन दूसरा लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2, एक श्रृंखला दी गई है, ए टी ई क्यू आई एन ओ के, ठीक है, और आगे हमें यहाँ बताना है कि भैया क्या आएगा, आगे हमें यहाँ बताना है कि क्या आने वाला है। तो सबसे पहली चीज तो आप देखो, यहाँ हम दो श्रृंखलाएं भी लिख सकते हैं, ए ई आई ओ, ठीक है। अब आप ये मत पहुंच जाना कि ये मैंने क्या लिख दिए, ये वॉवेल्स लिख दिए, नहीं, वॉवेल्स नहीं लिखे मैंने यहाँ पर, वॉवेल्स नहीं लिखे मैंने यहाँ पर, ठीक है। यहाँ इस वाली इस संख्या में और इन संख्याओं में कुछ ना कुछ क्या है, एक रिलेशन है, वो रिलेशन हमें पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका रिलेशन देख लो, ए और ई, इसके बीच में क्या रिलेशन आ सकता है, इसके बीच में ये रिलेशन आ सकता है कि इसमें से वी सी और डी इन्होंने मिस किए यहाँ पर, ठीक है, बी सी और डी क्या किए, मिस किए, ठीक है। चलो ऊपर ही लिखेंगे, ठीक है, अलग अलग नहीं लिखेंगे। देखो यहाँ और यहाँ तक इन्होंने क्या किया, बी सी और डी मिस किया और ई लिख लिया। फिर यहाँ देख लो, एफ एफ, यहाँ लिख लो एफ जी और एच मिस कर दिया, आई लिख ली, ठीक है। फिर यहाँ आ गई, आई के बाद क्या आता है, जे के एल एम एन, ठीक है, ओ। अब देखो यहाँ तो 3 3 अक्षर किए हैं, ये 3 3 अक्षर, अब भैया यहाँ 5 आ गए, तो आपको अगले में क्या करना है, अगले में ना फिर से 5 अंकों का अंतर लेना है, ठीक है। ओ पी क्यू आर एस टी, क्या आ जाएगा हमारा, यू, ठीक है, ये हमारा यूनिक आ गया, ठीक है, ये हमारा यूनिक आ गया, ठीक है, यू मिल गया हमें 5वें पे जाकर। तो यू को संभाल के रखो आप, ठीक है, यू को संभाल कर। अब इन वाले अक्षरों में देखो क्या किया है इन लोगों ने, इनमें क्या किया है, इन वाले में, तभी ये इसका आगे वाला अंक मिलेगा। तो इसमें पता है क्या कि इन्होंने देखो क्यू और टी, इसमें क्या क्या बीच बीच में क्या क्या छूट रहा है, क्यू आर एस, 2 अंक छूट रहे हैं, 2 अंक छोड़े हैं, और यहाँ क्या, आई के बाद क्या आता है, सॉरी क्यू, एन के बाद क्यू लिखा है, तो एन के बाद क्या आता है, एन के बाद क्या आता है, एन के बाद आता है ओ पी, देखो फिर से 2 छोड़ दी, तीसरा एन लिख लिया। फिर यहाँ क्या के एल एम, 2 छोड़ दिए, तीसरा लिख लिया। फिर इधर भी क्या करेंगे हम,
इधर हम आई और जे को छोड़ेंगे और क्या लिखेंगे, आई और जे को छोड़ेंगे और क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। ठीक है, देखो एच लिया हमने और दो छोड़ दिए, आई और जे, जे क्या आएगा उसके बाद, के आ जाएगा फिर। ठीक है, के आ जाएगा फिर। तो क्या किया, क्या आ गया, हमें क्या प्राप्त हुआ, एच प्राप्त हुआ। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा यू और एच हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए ई आई ओ यू, ठीक है, और टी क्यू एन के एच। ठीक है, बस हमें क्या करना है, इन दोनों के मत रिलेशन देखना है। ठीक है, इस वाली संख्या के मत और इस वाली, जो यहाँ संख्याएं भी हो सकती हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इनको अगर आप इनके रिलेशन को समझ गए ना, इनके रिलेशन को समझ गए तो आंसर आपका आना ही आना है। ठीक है, ठीक है, आगे क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 2 4 6 12 10 36 14 एक्स 18 324। आपको बताना है कि x की जगह क्या आएगा, आपको बताना है कि x की जगह कौन सा नंबर आने वाला है। अब देखो इससे ये क्या है, इस सीरीज का सवाल है, सीरीज का सवाल है। ठीक है, अब देखो जो इसमें क्या होता है, इसमें ना आपको गुणा करके भी आ जाता है, गुणा करके भी आ जाता है, भाग करके भी आ जाता है, और प्लस करके भी आ जाता है, वर्ग करके भी आ जाता है, क्या वर्ग करके भी आ जाता है, घन करके भी आ जाता है। ठीक है, और वर्ग के साथ साथ प्लस करके या माइनस करके भी आ जाता है, घन के साथ साथ प्लस या माइनस करके भी आ जाता है। ठीक है, तो इन इतनी सारी कंडीशन इनमें सवालों में बन जाती है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, देखो अगर एकदम से सीरीज बढ़ रही है तो आप सिंपल सा समझ जाएंगे कहीं ना कहीं गुणा हो रही है। ठीक है, और अगर धीरे धीरे बढ़ रही है तो आप समझ जाएंगे कि कुछ ना कुछ हल्का फुल्का जुड़ रहा है, और घट रही है तो आप समझ जाएंगे कुछ ना कुछ घट रहा है। ठीक है, और हल्के हल्के अगर बढ़ रही है घट रही है तो हो सकता है कि भाग हो रही हो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इन चीजों को आपको लॉजिकली देखना है। ठीक है, बाकी हम इस सवाल की बात करते हैं। ठीक है, बाकी हम इस सवाल की बात करते हैं। तो इस सवाल में हमें एक सीरीज दी गई है जो कि कुछ इस तरह से है, 2 4 6 12 10 36 14 एक्स 18 24। अब इसमें क्या देख रहे हैं आप, इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक संख्या तो बढ़ रही है, जैसे यहाँ तक तो बढ़ा ही। ठीक है, यहाँ बढ़ गया, फिर से बढ़ गया भैया, फिर घट गया, और फिर से बहुत बढ़ गया, और फिर से घट गया। ठीक है, तो यहाँ एग्जामिनर ने क्या क्या पूछा है आपसे। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज तो अगर इस तरह की सीरीज है तो देखो आप दो सीरीज बना लो। ठीक है, दो सीरीज बना लो, जो छोटी छोटी संख्याएं चल रही हैं उनकी अलग, और जो बड़ी बड़ी संख्याएं चल रही हैं उनकी अलग। तो सबसे पहले हम इसमें एक सीरीज बनाते हैं, 2 6 10 14 18। ठीक है, क्या कर रहा है इसमें, +4 +4 +4 +4। तो इससे तो हमारा आंसर आने वाला नहीं है, ये सीरीज तो हमारी कमाल बेकार हो गई, बस फंसाने के लिए दी थी आपको। क्या करने के लिए दी थी, फंसाने के लिए दी थी कि आप इसमें उलझे रहें कि जोड़ें घटाएं जोड़ें घटाएं, ये फंसाने के लिए दी थी। हमारी काम की सीरीज कौन सी है, ये वाली 12 36 और एक्स और 324। देखो भैया, 4 तियां कितने होते हैं, 12 होते हैं, 12 तियां कितने होते हैं, 36 होते हैं, 36 तियां कितने होते हैं, 108 होते हैं। 108 एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 108। देखो 36 की गुणा कर लो भैया, 3 छंग 18 का 8 हासिल 1 3 3 और 1 10, ये गुणा हो गई। ठीक है, कितना आ गया, 108 आ गया। अब एक 108 तो आ गया, क्या ये सही आंसर है, क्या ये सही आंसर है, कैसे पता करेंगे, इसमें फिर से 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 अट्ठे 24 के 24 आगे 0 है क्योंकि, और 3 एकम 3, तो भैया अगली संख्या हमारी क्या हो गई, फिट हो गई इसमें, 324 फिट हो गई। तो 108 हमारा क्या है, 108 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल से सवाल है। ठीक है, अब एक सवाल आता है जो थोड़ा सा तगड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर आपने, और इस तरह का सवाल पूछा ही जाता है आपसे हर बार,
किसी ना किसी रूप में ये सवाल आपसे पूछा ही जाता है। और जो रीजनिंग के सवाल मैंने कराए हैं बिल्कुल सेम टू सेम सवाल, मतलब इस आधार पर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वाले आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, देखो आगे सवाल आया था एक और कि ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात 3:7 है। ठीक है, 3:7 है। प्रत्येक संख्या में प्रत्येक संख्या में प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ने पर प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ने पर यह अनुपात कितना हो जाता है? 9:17 हो जाता है। ठीक है, अनुपात का चिन्ह है, 17 हो जाता है। ठीक है, तो ए और बी का मान क्या होगा? ए और बी का मान क्या होगा? ठीक है, अब जब इस तरह का सवाल अगर आपको आ जाए एग्जाम में तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है, बशर्ते आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो भैया ए और बी, ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे? संख्याएं क्या है? 3:7 में। ठीक है, तो इसको मान लेंगे हम। इसको क्या मानेंगे? इसको सबसे पहले मानेंगे कि जो संख्याएं दी गई है ना, कि माना a बराबर 3x और b बराबर 7x है। ठीक है, तो a बराबर 3x मान लिया और b बराबर 7x मान लिया, इतना कर लिया, बस सवाल हो गया आपका। क्या हो गया? a बराबर 3x मान लिया हमने, a बराबर 3x मान लिया और b बराबर 7x मान लिया। आगे क्या करेंगे? आगे हमें क्या करना है? देखो, अगर कोई चीज़ अनुपात में लिखी है, जैसे कि a अनुपात b लिखा है, तो इसको हम ना a/b लिख सकते हैं। ठीक है, a/v हम इसको लिख सकते हैं। अगर कहीं 5:3 लिखा हुआ है तो इसको हम 5/3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई? ये बात समझ आ गई? अगर ये बात समझ आ गई तो समझ लो कि सवाल भी आपका हो गया, सवाल भी आपका हो गया। तो हम क्या करेंगे? देखो, हमें ये क्या दिया है? अनुपात में दिए ए और बी। क्या दिया है? अनुपात में दिया है। ठीक है, तो हमने 3x/7x कुछ नहीं किया है, क्योंकि हमने ए को कितना माना है? 3x और बी को कितना माना? 7x। ठीक है, अब ये कह रहा है अब यहाँ तक तो सवाल हमारा खत्म हो गया, यहाँ तक हमारा सवाल खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ने पर ये अनुपात कितना हो जाता है? 9:17 होता है। तो भैया इसमें भी 9 जोड़ दो और इसमें भी 9 जोड़ दो, और ये अनुपात कितना हो रहा है? 9:17 हो रहा है। ठीक है, बस इतना करना है आपको, बस इतना करना है। अगर इसमें सवाल फिट करना आ गया ना आपको, तो आगे आपको कोई भी शक्ति सवाल को करने से रोकने वाली नहीं होगी। ठीक है, अब क्या करना है? जब ये वाली कंडीशन आती है तो देखो कैंची गुणा करते हैं हम, सीजर मल्टीप्लायर। ठीक है, देखो भैया सबसे पहले कर लो, 17 कितने होंगे? 17×51x। ठीक है, प्लस 17 नंबर कितने होते हैं? 153 होती है। ठीक है, बराबर का चिन्ह हमारे ये आ गया, 9×7=63x हमारी ये आ गई, और प्लस 9×81 हमारी ये आ गई। कुछ नहीं किया है हमने, केवल मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या किया है यहाँ पर? क्रॉस मल्टीप्लाई किया है हमने। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब देखो 51x 63x 153 अब क्या करो कि 153 लिखो और ये 81 इधर भेज दो, तो इधर काय के हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, और 63x हमारे इधर है ही, और जब ये इधर से इधर को आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, चूंकि ये प्लस के हैं। ठीक है, जब बराबर से कोई चीज़ इधर से इधर जाती है, इधर से कोई चीज़ इधर आएगी, ठीक है, तो अगर ये माइनस की है तो किसकी हो जाएगी? प्लस की, और अगर प्लस की है तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बस, इससे आपकी जो है कैलकुलेशन फास्ट होगी। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम? यहाँ से सिंपल निकाल लो। ठीक है, 3 में से 1 गया तो 2 बचे, और 15 में से 8 गए तो 7 बचे, और यहाँ हमारा कितना बचा? यहाँ हमारे बचे 1 में से 3 गए 2 बचे,
6 में से 5 गया तो 1 बचा, ठीक है, 12 एक्स बचे हमारे। अब क्या करेंगे हम, 12 छक कितने होते हैं, 72 होते हैं भैया। तो एक्स का मान हमारा कितना प्राप्त हो गया, एक्स का मान हमें प्राप्त हो गया 6, ठीक है। कितना प्राप्त हो गया हमें एक्स का मान, एक्स का मान हमें प्राप्त हो गया 6। अब संख्याएं कैसे निकालेंगे, संख्या हमने कितनी मानी थी, a बराबर 3x माना था हमने, तो 3 गुणा 6, तो भैया ये जो संख्या है ना वो 18 है। b कितनी मानी थी हमने, 7x मानी थी, तो मल्टीप्लाई कर दो, 7 गुणा 6, 7 छंग 42। b हमारी कौन सी संख्या है, 42 है। बस यही करना था आपको, कुछ नहीं रखा इन सवालों में, कुछ नहीं रखा। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको। बस आप ना जरा सी देर में जरा सा समय यूज करके आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, और 2 नंबर आपके, ठीक है, 2 नंबर आपके। अब एक सवाल हमारा और आता है यहाँ ब्लड रिलेशन का, ठीक है, किसका आता है, ब्लड रिलेशन का। और वो सवाल कुछ इस तरह से, अपूर्व, और ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा हमारा, ठीक है। अपूर्व मधु का पुत्र है, अपूर्व मधु का पुत्र है, ठीक है, किसका पुत्र है, मधु का पुत्र है, मधु का पुत्र है। विनोद मधु के पति हैं, कौन है, विनोद मधु के कौन है, पति हैं, मधु के पति हैं, ठीक है। विनोद मधु के पति का भाई है, विनोद मधु के पति का भाई है, पति का भाई है, ठीक है, पति नहीं है, पति का भाई है, सही है। अब क्या पूछा है कि अपूर्व, अपूर्व और विनोद में क्या संबंध है, अपूर्व और विनोद में क्या संबंध है, ठीक है, क्या संबंध है। तो सबसे पहले अपूर्व मधु का क्या है, अपूर्व क्या है, मधु का पुत्र है। तो जो एज में बड़े हो ना, जो एज में बड़े हो उन्हें हम ऊपर लिखेंगे, जो एज में बड़े होते हैं उन्हें क्या करेंगे हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है, ये लॉजिक लगाएंगे आप। देखो तो ये क्या हो गया, मधु होगी, ठीक है, मधु हो गई। अब मधु का पुत्र कौन है, मधु का पुत्र है अपूर्व, ठीक है, अपूर्व इसका पुत्र है मधु का, ठीक है। तो ये इसका पुत्र है, इसको नीचे लिखना है, मधु को ऊपर लिखना है, ठीक है। अब क्या करें, विनोद जो है ना, विनोद मधु के पति का भाई है, तो मधु का पति है मान लो, मधु का पति है मान लो। और जो हम उम्र हो ना, पति पत्नी हो, भाई बहन हो, उन्हें हम यहाँ लिखते हैं एक बराबर में, मतलब उन्हें एक लाइन में लिखेंगे हम, ठीक है, एक लाइन में। और अगर इनका बच्चा है कोई तो उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। अगर इनके मधु के पिता की बात होती तो हम उन्हें कहाँ लिखते, मधु के पिता की बात होती तो मधु के पिता को या माता को हम ऊपर लिखते, पिता को मान लो यहाँ लिख देते, और अगर माता भी दी होती सवाल में तो माता को इनके समकक्ष लिखते, ठीक है। तो ये वाली अगर ट्रिक आप यूज करेंगे ना तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्या होगा, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ मधु आ गई, ये हमारी मधु आ गई, और ये हमारा अपूर्व आ गया, ठीक है। और इनके पति के एक भाई है, उसका नाम है विनोद, क्या नाम है, विनोद, ठीक है। अब ये देखो ये ग्राफ बन गया, ग्राफ बन गया, ठीक है। मतलब हम उम्र का क्या लिखना है हमें, देखो भाई, पति पत्नी, और जो माता पिता है ना, माता पिता, अगर इसके माता पिता हैं तो हम ऊपर लिखते, ठीक है। अब इसके पति की बात हुई थी और इसके देवर की बात हुई थी, देवर हो गया, जेठ हो गया, कोई भी हो सकता है, तो इसको हम इसको एक लाइन में लिखेंगे, ठीक है। हमें 3 लाइन बना के, मतलब क्या लिखना है, एज के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाना है हमें, किसके हिसाब से, एज के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाना है। और अगर आप एज के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाकर चलते हैं तो सवाल के जो सही होने के चांसेस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ आपको क्लियर दिखता है। अब ये पति हो गया तो सीधी सी बात है, ये पति क्या होगा, ये मेल होगा, और ये फीमेल हो गया, ये भी क्या हो गया, मेल हो गया, और ये अपूर्व इसका पुत्र है तो ये तो है ही मेल, ठीक है। अब क्या पूछा है कि अपूर्व विनोद का कौन लगता है, अपूर्व विनोद का कौन लगता है, तो मधु का जो पति है ना वो तो एक कौन लगेगा, इसका पापा लगेगा, कौन लगेगा, इसका पापा लगेगा, ठीक है। ये इसका बेटा हो गया, ठीक है, ये चूंकि ये पति पत्नी है तो इनका ये बेटा कौन हो गया, अपूर्व। अब मधु के पति जो है ना, इनके एक भाई हैं, इनके भाई का नाम है विनोद, तो ये पूछ रहे हैं कि विनोद अपूर्व कौन है, कि जैसे जैसे आपका जैसे आप होंगे, ठीक है, आप कोई भी है मान लो, आपके चाचा होंगे, आपकी जो मम्मी है, आपके मम्मी के पति कौन हुए, आपके मम्मी के पति आपके पापा हुए, तो आपके पापा के एक भाई होंगे, आपके पापा के एक भाई होंगे। तो जो ये वाले जो भाई है ना,
तो या तो ये आपके चाचा लगेंगे, ठीक है, या फिर ताऊ लगेंगे। चाचा लगेंगे या ताऊ लगेंगे, या फिर हम इन दोनों की जगह एक शब्द और यूज करते हैं, अंकल, ठीक है, या अंकल लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा और कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो कह रहा है कि विनोद जो है अपूर्व में कौन लगेगा, तो भैया सिंपल सी बात है, कौन लगेगा, चाचा लगेगा, ठीक है। तो ये सवाल आज के हमारे कंप्लीट हुए। इस तरह से हम डेली एक डीआई का सवाल और बाकी के 5 सवाल जो गणित से पूछे जाते हैं, गणित और रीजनिंग से मिक्स करके, वो हम आपको डेली लाते रहेंगे टिल एग्जाम तक, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। और जो साथी हमारे क्लास को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।